हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, HbA1c। आपके प्रेस्क्रिप्शन पे ये जरूर लिख के आता होगा, या फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे मरीज, बहुत सारे पेशेंट्स ये जानने को इच्छुक जरूर रहते हैं कि HbA1c जो टेस्ट है इन्होंने क्यों लिखा, इसका क्या मतलब होता है, किस डिजीज में इसे जरूरी होता है लिखना, जरूरी होता है ये जांच कराना, और किस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो में बने रहे और आज हम लोग जानेंगे HbA1c टेस्ट क्यों कराई जाती है, इसके क्या रेंज हैं, किस रेंज को नॉर्मल कहा जाएगा, कितने से कितने रेंज रहेंगे तो प्री डायबिटिक रहेंगे, और कितने रेंज रहेंगे जिसे कि कहा जाएगा कि डायबिटीज हो गया है। तो HbA1c जो होता है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये जो है कि आपके डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसे कराने से, ये जांच कराने से HbA1c ये 3 महीने के, पिछले 3 महीने के, पास्ट 3 मंथ के आपके ब्लड में कितने ग्लूकोज की मात्राएं रहे, कितने रेंज रहे, वो आपको डिटेक्ट कराता है। तो डॉक्टर को ये आसानी से पता चल जाता है, बेस्ट पूर्वक पता चल जाता है कि आपके शरीर में ये 3 महीने के दौरान में ब्लड शुगर की क्या कंडीशंस रही, कितने बढ़े रहे, जिससे कि वो कंफर्म बता देते हैं कि हाँ आपको डायबिटीज हो गया है। क्योंकि इससे आप बार बार कराते हो, पोस्ट पेरेंडियल कराते हो, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या फिर कभी भी करा लेते हो रैंडम, तो ऐसे पता क्लियरली नहीं चल पाता है। लेकिन HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपके 3 मंथ के रिपोर्ट को एक सही से देता है, सही पूर्वक देता है, सही पूर्वक से डिटेक्ट करता है, जो कि आपके लिए आसान होता है कि आपको डायबिटीज है या फिर नहीं है। बातें करते हैं रेंज के बारे में, कितने रेंज रहेंगे जिसमें कि आपको पता चल पाएगा कि डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है, या फिर आपके ब्लड में जो शुगर है वो नॉर्मल है। तो इसे जाने, अगर आपको रिपोर्ट, जब आप HbA1c का रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर बिलो 5.7% है तो आप समझ लो कि आपके रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, आपको डायबिटिक की समस्या नहीं है, आप प्री डायबिटिक भी नहीं हो, आपके ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज है, नॉर्मल है, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं है। लेकिन अगर यही ब्लड ग्लूकोज की रेंज जो है 5.7 से लेकर के 6.4 के बीच है, यानी कि 5.7 से ज्यादा और 6.4 से कम है परसेंट से, तो वहां पे आप प्री डायबिटिक होंगे। प्री डायबिटिक इट मींस कि आपको डायबिटीज होने वाली है, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा डॉक्टर की तरफ से कि आप संभल जाओ, आप अपने डाइट को मेंटेन करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, आप जितना भी शरीर को थकाओ वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। क्योंकि आपको शरीर ने इंडिकेट कर दिया, और कोई अदर जांच से तो ये पता नहीं चल पाता है, लेकिन आप HbA1c के रेंज से इजिली जान सकेंगे कि आपको क्या कंडीशन है। तो फिर से ये समझें कि प्री डायबिटिक कब होगा, अगर आपको आपकी रिपोर्ट्स में 5.7% से ज्यादा और 6.4% से कम देखने को मिल रहा है, तो आपको कहा जाएगा प्री डायबिटिक। आपको संभलने की बिल्कुल भी जरूरत है और आपको डाइट मेंटेन करने की जरूरत है, जो कि आपको ये डॉक्टर जरूर सलाह देंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके ब्लड ग्लूकोज का जो उसमें रेंज है 6.5% या 6.5% से ज्यादा रहेगा, तो उस कंडीशंस में कंफर्मली है कि आप डायबिटिक हो, आपको डायबिटीज की समस्याएं हो गई है। अब आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलने की चलेगा, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे और आपको इस ट्रीटमेंट का हिस्सा बनना होगा, आपको ट्रीटमेंट कराना होगा। एक क्वेश्चन आता है कि HbA1c ये 3 महीने का ही रिपोर्ट क्यों देता है? क्या HbA1c मुझे हर महीने कराने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर महीने HbA1c कराने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप 6 मंथ में एक बार भी करा सकते हैं, जो कि आपको, आपके लिए सही रहेगा, सही से सारी जानकारी मिलते रहेगी। नहीं तो आप 3 मंथ के बाद भी इसके जांच करा सकते हैं। जैसे आज कराया, तो 3 महीने के बाद अगर इसके जांच कराते हैं तो प्रॉपरली आपके लिए ये सही है। ये भी क्वेश्चंस रहता है कि 3 महीने ही क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 3 मंथ ही है, तो 3 मंथ के कंडीशंस में फिर तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसलिए ये 3 महीने का, पास्ट 3 महीने का सही रिपोर्ट देता है। तो आशा करता हूँ कि HbA1c के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, रेंज के बारे में समझ में आए होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।